इस कहानी में पति पत्नी है, उनका विवाद है, लेकिन कहानी इस तरह से बताई जा रही है, बढ़ाई जा रही है कि पति ने पत्नी को पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया, और जब वो एसडीएम बन गई तो उसे पति से दिक्कत हो, ज्यादा पढ़ाओ लिखाओ नहीं, लड़कियों को ज्यादा आजादी मत दो। ऐसे में जब ज्योति मौर्य जैसे मामलों की कहानियां वायरल होने लगती हैं तो पुरानी सोच वाली वही लोग उछलने लगते हैं कि वो जो कहते थे देखो बात सही निकल गई ना, लड़कियों को ज्यादा छूट दोगे तो यही होता है। अरे भैया, दुनिया भर की लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, क्या सबके साथ यही हो गया है क्या? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें किसी सोच से मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ ज्योति मौर्य के केस में अपना एंटरटेनमेंट दिख रहा है। वो सिर्फ चटकारे लेने के लिए इस मामले में कमेंट कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, मीम बना रहे हैं, गाने तक बनाए जा रहे हैं। एक लड़की की निजी जिंदगी की कहानी इनके लिए मनोरंजन का साधन बन गई और इस तरह से मजाक किया जा रहा है। देखिए, गाना बन गया, बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं। ये गाना बना दिया लोगों ने कि बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं। क्यों? वो जो आपकी बीवी है वो किसी की बेटी नहीं है? और सारी बीवियां जो पढ़ रही हैं उनके साथ ऐसा ही हो रहा है क्या? सारे पति जो अपनी बीवी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं उनके साथ ऐसा ही हो रहा है क्या? यह सबसे बड़ा संकट है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस का, कि एक पति पत्नी की कहानी लोगों ने ऐसा बना दिया कि कुछ के लिए एंटरटेनमेंट का साधन, कुछ के लिए पैसे कमाने का साधन, और कुछ के लिए लड़कियों को फिर से जंजीरों में बांधने का साधन बन गया। एक यूजर ने लिखा कि आज मेरे पति ने इस घटना यानी ज्योति मौर्य की कहानी से स्तब्ध होकर मुझे प्रयागराज से बीच में ही पीसीएस की तैयारी छुड़वाकर घर वापस बुला लिया। पति ने कहा कि हमें नहीं बनना हीरा ठाकुर। एक और यूजर ने कमेंट किया कि ज्योति मौर्य के चलते प्रयागराज के कोचिंग सेंटर से 135 बीवियों को उनके पति वापस बुला रहे हैं। मेरा कहना है कि लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजना ही क्यों? हमें यह तो नहीं पता कि कितने लोगों ने अपनी पत्नियों को सिविल सर्विसेज की तैयारी से वापस बुला लिया, लेकिन पटना के खान सर कोचिंग वाले भी यही कह रहे हैं कि ऐसा देखा जा रहा है और वो चिंतित है कि बहुतों को इसकी कीमत चुकानी, यानी खान सर को भी समझाना पड़ रहा है कि भाई घर पे बता दो, सब एक जैसे नहीं होते। इस कहानी में पति पत्नी है, उनका विवाद है, लेकिन कहानी इस तरह से बताई जा रही है, बढ़ाई जा रही है कि पति ने पत्नी को पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया, और जब वो एसडीएम बन गई तो उसे पति से दिक्कत होने लगी, पति की छोटी नौकरी से दिक्कत होने लगी और उसने पति को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। ये कहानी किसी को भी सुनाएंगे तो वो यही कहेगा कि एसडीएम पत्नी ने तो बहुत गलत किया, ऐसा किसी को करना ही नहीं चाहिए। पति ने पढ़ाया लिखाया, बड़ी नौकरी तक पहुंचाया और उसी पति को छोड़कर किसी और का दामन थाम लिया। वैसे तो ये पति पत्नी के बीच का मामला है, उनके बीच क्या हुआ वो सिर्फ पति पत्नी ही सबसे बेहतर तरीके से जानते होंगे। इसमें किसी और के बोलने की कोई जरूरत भी नहीं, लेकिन लोगों को इसमें फिल्मी कहानी दिखने लगी कुछ लोगों, और लोग इस पर बिना बात के अपनी राय भी देने लगे। कुछ लोग तो चटकारे तक लेने लग गए। इसमें ऐसे लोग भी लग गए जिनकी सोच यह है कि लड़कियों को बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। भाई, आपको लगा अगर ज्योति मौर्य ने गलत किया, इसका मतलब आप देश भर की लड़कियों के बाहर निकलने पर रोक की बात करेंगे, उन्हें पढ़ाना नहीं चाहिए, बहुओं को पढ़ाना नहीं चाहिए, ऐसी बातें होने लग गई। इसमें कुछ लोग बिना कुछ जाने समझे ऐसे भी हैं जो ये कहानी अपने घर में सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुओं को तो पढ़ाना लिखाना बेकार है, क्योंकि पढ़ाने लिखाने से बहू आगे कुछ बन गई तो कहीं वो भी एसडीएम ज्योति मौर्य जैसी ना निकल जाए। वैसे तो ये बातें सुनने में मजाक लग रही होंगी आपको, लेकिन ऐसा हो रहा है, लोग कर रहे हैं। इसका मुद्दा, एक पति पत्नी का मुद्दा, पूरे देश की हर बहू हर बेटी पर थोपना चाहते हैं, जैसे हर बहू हर पत्नी यही करेगी अगर वो एसडीएम बन गई तो। लोग इसे इतना सीरियसली ले रहे हैं कि बिहार के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को आगे पढ़ाने से मना कर दिया। अच्छा, अभी दोनों ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का ऑडियो भी सुनाऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि योगी सरकार ने इस पर क्या किया है, लेकिन पहले बिहार का किस्सा सुनिए। बिहार के बक्सर जिले में रहने वाले पिंटू ने प्रयागराज में बीपीएससी की तैयारी कर रही अपनी पत्नी खुशबू को वापस बुला लिया। एसडीएम ज्योति मौर्य की खबर वायरल होने के बाद पिंटू ने यह फैसला किया। पिंटू को डर है कि कहीं उनकी पत्नी भी अधिकारी बनकर उन्हें छोड़ न दे। पत्नी प्रयागराज में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी, अचानक उन्हें बक्सर बुला लिया गया। इससे आहत होकर पत्नी खुशबू ने पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस ने पति को बुलाया और बात की, लेकिन पुलिस के सामने भी पति पिंटू ने अपनी पत्नी को आगे पढ़ाने में असमर्थता जाहिर कर दी। सुनिए। आपसे और जितने मीडिया भाइयों से हम जोड़ी है, अब हम पढ़ाने में असमर्थ है। आपसे और जितने मीडिया भाइयों से हम जोड़ी है, अब हम पढ़ाने में असमर्थ है। इस पूरी कहानी में बिना ये जाने कि ज्योति मौर्य का क्या पक्ष है, सोशल मीडिया पर लोगों ने जजमेंट भी दे दिया है। ज्योति मौर्य का पति तो पीड़ित है और ज्योति मौर्य दुनिया की सबसे खराब पत्नी है, जिसने ऊंचे पद पर पहुंचते ही अपने से कम लेवल पर नौकरी करने वाले पति को बुला दिया। वो पति जिसने उसे पढ़ाया, अधिकारी बनाया, ये जजमेंट आ चुका। लेकिन हम पाठशाला में आपको हर पक्ष दिखाते हैं, हर बात बताते हैं, और ये इसलिए भी बता रहे हैं कि आप समझें कि कैसे दुनिया भर की जो ज्योति हैं, दुनिया भर की जो लड़कियां हैं, बहुएं हैं, बीवियां हैं, जिन्हें इस केस की वजह से लोगों ने मान लिया कि भाई ये भी गलत ही करेंगी,